हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। अब तक हम लोग 8 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट से रिलेटेड, और ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग टू एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। और इससे पहले हमने टॉपिक जो डिस्कस किया दैट इज़ रिगार्डिंग टू द इशू ऑफ शेयर्स फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, इशू ऑफ शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने देखा कि ईशॉप क्या होता है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैसे ये राइट ऑफ किए जाते हैं, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए अप्लाई किया जाता है। आज हम बात करेंगे जनरल एंट्रीज़ की इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जब भी शेयर्स आप इशू करते हैं तो उनको इशू हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उनको एट पार पर इशू कर सकते हैं, या उनको हम एट प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं। एट पार का मतलब होता है कोई भी शेयर यदि मान लीजिए 100 रुपये का है तो आपने 100 रुपये में इशू कर दिया, और प्रीमियम का मतलब होता है कि यदि कोई शेयर 100 रुपये का है तो मोर देन 100 रुपीज़ से 105 रुपीज़ में आपने उसको इशू कर दिया, दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। आइए बात करते हैं सबसे पहले जो है रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी के बारे में। जैसे ही हम शेयर्स को इशू करने के प्रोसेस को पूरा करते हैं, 4 स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं। फर्स्ट वन इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, सेकंड वन रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी, थर्ड वन मेकिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फोर्थ वन मेकिंग द कॉल्स। तो उन चारों स्टेप्स को प्रैक्टिकली हम किस तरीके से एज ए जनरल एंट्री के तौर पे रिकॉर्ड करके चलते हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है एंट्री ऑन रिसीविंग एप्लीकेशंस। द एप्लीकेशन मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इन द शेड्यूल्ड बैंक। द फॉलोइंग एंट्री इज मेड बाय द कंपनी ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी। ध्यान रखिएगा, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा वो क्या करती है, रिसीव कर लेती है। उसके बाद शेयर्स का क्या होता है, अलॉटमेंट होता है, राइट। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा जो कंपनी रिसीव करती है, डिपॉजिट कराती है पार्टिकुलर शेड्यूल बैंक में, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी क्या करती है शेयर्स का, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि किसी भी शेयर्स पर या तो 100% पैसा मंगवा लेती है, या फिर सारे पैसे को टुकड़ों में मंगाती है। जैसे एप्लीकेशन पर पैसा मांग लिया, जैसे अलॉटमेंट पर मांग लिया, जैसे कॉल्स पर मांग लिया। तो इनकी हम अलग अलग एंट्री करेंगे, और हर एक पार्टिकुलर जो पैसा मांग रहे हैं इस एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, कॉल्स पर, तो हर एक की हम एटलीस्ट 2-2 एंट्रियाँ करके चलेंगे। कम से कम 2 एंट्रियाँ हर एक की होंगी। हो सकता है किसी में 3 एंट्री भी हो जाए, जैसे एप्लीकेशन मनी कि पैसा मिल गया, हमने उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया, और कुछ एक्सेस पैसा आया तो हमें वो रिफ़ंड भी करना पड़ा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन मनी की। तो ये पैसा सबसे पहले रिसीव्ड होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आ जाती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन जितने शेयर आपने इशू किए हैं या पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं एट द रेट ऑफ रुपीज़ इतना पर शेयर, राइट। और एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट, उसके बाद जब हम इनको अलॉट करते हैं तो हमारे पास क्या एंट्री होती है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का जो पैसा हमारे पास आया होता है, जो पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। एज सच व्हेन द डायरेक्टर्स अलॉट दीज शेयर्स एंड द शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉर दिस फॉलोइंग जनरल एंट्री विल बी पास, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, दूसरी एंट्री एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की एंट्री कैपिटल अकाउंट में। और सब कुछ कई बार ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स जो है ना, कुछ शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट नहीं करते, यानी कुछ व्यक्तियों को शेयर्स अलॉट नहीं करते ड्यू टू ऑफ द यू कैन से कि भाई शेयर्स के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, हमने 100 को 100 दे दिए, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया, तो उनको शेयर जब अलॉट नहीं किए गए तो उनका हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेशन मनी पैसा होता है, जिसको कि हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। और उसके रिटर्न करने की जो एंट्री होगी वो इस प्रकार से होगी। रिटर्न करने की एंट्री रहेगी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, एप्लीकेशन मनी रिटर्न ऑन अनअलॉटेड शेयर्स। जैसे कि मान लीजिए 10,000 हमने शेयर इशू किए, यानी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और एप्लीकेशन आ गई 12,000 के लिए। तो कंपनी ने क्या किया, 10,000 को तो दे दिए 10,000 शेयर। अब पैसा तो कंपनी को जो मिला होगा तो 12,000 पर मिला होगा ना, तो 2,000 शेयर पर जो एक्स्ट्रा पैसा मिला उनको हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो कंपनी ने वो पैसा वापस कर दिया। तो उसके लिए एंट्री है शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। Those applicants who are allotted shares are sent letters for the allotment in which the number of shares allotted and the amount due on allotment is mentioned. As soon as the allotment letters are issued, the allotment money becomes due and becomes a part of share capital. The entry will be required. जैसे ही कंपनी उनको allotment letter send करती है तो साथ ही साथ allotment money की ड्यू के लिए भी बोलती है, यानी allotment का पैसा भी उनसे मांग लेती है। और allotment money जब ड्यू की जाती है तो बेसिक हमारी अब एंट्री जो होगी, पहले हम पैसा
ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद इस पैसे को कंपनी क्या कर लेती है, रिसीव करती है, और रिसीविंग की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अगर कोई पैसा यहाँ पर हमें नहीं मिलता है तो उतना पैसा हम घटाकर अलॉटमेंट का क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रीज ऑन द फर्स्ट कॉल। हम बात करें एंट्रीज ऑन द फर्स्ट कॉल के बारे में, तो व्हेन शेयर होल्डर्स आर इन्फॉर्म टू पे फर्स्ट कॉल, जब हम शेयर होल्डर को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि वो फर्स्ट कॉल का पैसा पेड कर दें, तो हमारी एंट्री होती है सबसे पहले ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद हम उस पैसे को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और जैसे ही फर्स्ट कॉल मनी हमें रिसीव हो जाती है तो उसके एटलीस्ट कम से कम 1 महीने का गैप करके हम नेक्स्ट कॉल मांग लेते हैं। नेक्स्ट कॉल कैन बी अवर सेकेंड कॉल और द फाइनल कॉल। नेक्स्ट कॉल क्या हो सकती है हमारी, सेकंड कॉल भी हो सकती है और फाइनल कॉल भी हो सकती है। व्हेन द शेयर होल्डर्स आर इन्फॉर्म टू पे द सेकंड कॉल विल बी ड्यू with the passing of the same entry, share second call account debit to share capital, and on the receipt of the second call money entry will be bank account debit to share second call। इसी तरीके ये कुल मिलाकर कितनी एंट्री हुई, 8 एंट्री हुई। और जनरली ये पैसा कैसे कैसे मांगा गया, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर। अगर इसके बाद भी कोई कॉल बचती है तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, फाइनल कॉल का नाम दे देंगे। और हर एक के साथ हमने 2-2 एंट्री की, ये 2-2 एंट्री की, तो टोटल मिलाकर ये 10 एंट्री हमारी यहाँ हो जाएंगी। एटलीस्ट कम से कम 8 एंट्री हमें करनी होती हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ। आइए देखते हैं एक इलिस्ट्रेशन नंबर 5 रिगार्डिंग टू द इशू ऑफ शेयर्स। और हमने जैसे पहले बताया आपको, शेयर्स को हम 2 तरीके से इशू कर सकते हैं, एक तो एट पार पर और दूसरा एट प्रीमियम पर। तो इशू ऑफ शेयर एट पार पर अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं। मैंने पहले हालांकि क्लियर कर दिया आपको इसका मतलब। शेयर्स आर इशूड एट पार व्हेन द इशूड एट ए प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू। जब शेयर्स को इक्वल टू द फेस वैल्यू हम इशू करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, शेयर्स इशूड एट पार। फॉर द एग्जाम्पल, इफ द शेयर्स ऑफ ₹10 इज इशूड एट ₹10, इट इज सेड टू बी शेयर्स इशूड एट पार। तो इसे हम क्या कहेंगे, शेयर्स हमने किस पे इशू कर दिया, एट पार पे इशू कर दिया। आइए देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 5। इलिस्ट्रेशन 5 है हमारे सामने। पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स। इतने शेयर्स यानी कि क्या किए कंपनी ने, इशूड किए हैं। दीज आर द इशूड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोज। पैसा इस प्रकार से मांगा गया, एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट पर ₹3, फर्स्ट कॉल पर ₹2, फाइनल कॉल पर ₹2। यानी टोटल 4 पार्ट्स में जो है पैसा क्या किया गया है, कॉल्ड अप किया गया है। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड। और जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे उन सब के लिए एप्लीकेशन आई हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, अज्यूमिंग दैट all sums due on allotment calls have been received. Share issue expenses amounted to ₹8,000 and 4,000 fully paid up share were also issued to promoters for their services। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे केवल जर्नल एंट्रीज के बारे में कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाएंगी, वो भी रिगार्डिंग टू इशूड शेयर, और जिन पर 4 प्रकार से पैसा मांगा गया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और 2 कॉल्स। केवल इतनी बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जनरल एंट्री रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर। इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे और 4,000 शेयर जो हमने प्रमोटर को इशू किए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इन दोनों एंट्री को भी देखेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले इन एंट्रीज़ के बारे में। यदि मैं आपसे डिस्कस करूं तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। 30,000 शेयर, इसका मतलब है हमारे पास जब एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव होगी तो कितने हज़ार शेयर पर होगी, 30,000 शेयर पर होगी। इन शॉर्ट मैं आपको समझाता हूँ, फिर जनरल एंट्री पर चलते हैं। 30,000 शेयर पर हमारे पास सबसे पहले 3 के हिसाब से 90,000 रुपये एप्लीकेशन मनी क्या हुई होगी, रिसीव्ड हुई होगी। और 90,000 एप्लीकेशन मनी में रिसीव्ड हुई हो तो मैंने एंट्री क्या की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और जैसे ही ये पैसा मिल जाता है हम शेयर्स अलॉट करते हैं, तो अलॉटमेंट के वक्त हमें एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। तो यही एंट्री 90,000 रुपये के साथ हम एंट्री क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। तो हम एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इसकी हमारे पास 2 एंट्रीज हो जाती हैं। 2 एंट्री कौन सी, पहली एंट्री बैंक में पैसा रिसीव करने की, दूसरी एप्लीकेशन को पैसे को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। 30,000 पर हम मांगते हैं क्या, ₹3 अलॉटमेंट के। तो यहाँ पर 90,000 रुपीज़ पहले क्या होंगे, ड्यू होंगे। पहले क्या होंगे, ड्यू होंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रिसीव्ड करेंगे, राइट। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी यहाँ। अब देखिए पैसा मांग किस चीज़ का रहे हैं, अलॉटमेंट का। तो हम क्या लिख देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
वो पैसा कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में, क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही तो उसको ड्यू करेंगे। और उसके बाद जब उसको रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो इस तरीके से इसकी भी हम कितनी एंट्री कर देंगे, 2 एंट्री कर देंगे। उसके बाद 30,000 शेयर पर हमारे पास फर्स्ट कॉल के 2 रुपये यानी 60,000 रुपये हम क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे और फिर रिसीव करेंगे। और ड्यू करने की एंट्री हमारी रहेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीव करने की एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और सेम इसी तरीके से हम 2 एंट्री कर देंगे 30,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से फाइनल कॉल की। तो फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो टोटल इस प्रकार से 8 एंट्री हमारी पास हो जाएंगी। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेयर इशू एक्सपेंसेस के बारे में जिक्र करेंगे। देखिए शेयर इशू एक्सपेंसेस होते क्या है, सबसे पहले तो जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको इशू करने पर कुछ खर्चे हो जाते हैं कंपनी के, और उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस। जनरली वो खर्चे कंपनी नगद में करती है, कैश में करती है या बैंक के थ्रू पेमेंट करती है। तो ऐसे खर्चों की पेमेंट के लिए हमारे पास रूल लगा देते हैं हम नॉमिनल अकाउंट का, और एंट्री कर देते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे कि आपने +1 में जनरल एंट्री की थी खर्चों को पेड करने की, राइट। उसके बाद एक पॉइंट और भी है जिसमें हमारे पास है 4,000 शेयर हमने किसको इशू किए हैं, प्रमोटर्स को। अब प्रमोटर्स कौन होते हैं, प्रमोटर्स वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी को स्टार्टअप करने का सबसे पहले आइडिया रखते हैं, और उनको उनकी सर्विसेज के बदले में जनरली कंपनी क्या कर देती है, शेयर इशू कर देती है। और ऐसे शेयर जब कंपनी उनको इशू करती है तो उनको बोलते हैं अदर देन कैश कंसिडरेशन। ऐसे शेयर को क्या बोलते हैं, अदर देन कैश कंसिडरेशन। और इसके बदले में जो शेयर दिए हैं उससे हमारी कैपिटल तो बढ़ेगी डेफिनेटली, लेकिन साइड बाय साइड जो हमारा अकाउंट डेबिट होगा वो होगा या तो गुडविल के नाम से या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के नाम से, क्योंकि ऐसे खर्चे को हम क्या, ऐसे इशू को हम क्या मानते हैं कि भाई हमने ये गुडविल के अगेंस्ट शेयर इशू किए हैं, या हमारा ये एक प्रकार से इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, कंपनी को संस्थापित करने की लागत है, और उसके लिए हमने उसका अकाउंट का नाम दे दिया इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हमारे टोटल खर्चे कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर एक बात और देखने की है, शेयर इशू एक्सपेंसेस 8,000 रुपये के हुए हैं, और हमने पीछे पढ़ा था इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर ये खर्चे हैं तो इनको राइट ऑफ करने के लिए या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होना चाहिए, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर नहीं है तो हम इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ एक एंट्री हम और कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन को, कौन कौन सी एंट्री हमारे पास यहाँ की गई हैं, उन एंट्रीज को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री, ऑन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि इक्विटी शेयर हमने इशू किए हैं। अगर कोई नाम ना दिया हो तो आप उसको इक्विटी शेयर का नाम देकर चलेंगे। ऑन डेट ऑफ अलॉटमेंट, हमें जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा उसको कैपिटल में ट्रांसफर करना है, अमाउंट रहेगी 90,000 90,000 90,000 90,000। उसके बाद अलॉटमेंट मनी आप ड्यू कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 के साथ, क्योंकि सारा पैसा ड्यूली रिसीव्ड हो गया था तो हम रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 90,000 90,000, राइट। चलिए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे, फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे और फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे। तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अमाउंट रहेगी 60,000। फिर इसको हम क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे, क्योंकि कहीं पर किसी प्रकार का कोई भी कॉल सिनेरियर नहीं है। सर कॉल सिनेरियर क्या होता है, तो कॉल सिनेरियर का मतलब होता है कि यदि कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता तो वो जो पैसे उसने नहीं दिए तो उसको लेस करके हम ये पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है। और जो फाइनल कॉल की ड्यू हो जाएगी वो हो जाएगी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसके रिसीविंग की एंट्री हमारी हो जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल। तो रिसिप्ट की एंट्री हमने क्या कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बैंक की हमने एंट्री कर दी, और साथ ही साथ जो हमने शेयर्स प्रमोटर को इशू किए थे तो इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से हम ये एंट्री पास कर देंगे। देखिए जब तक कि आपको ये ना लिखा हो कि शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दीजिए तो आप उनको राइट ऑफ ना करें, उनको एज इट इज शो करें, और अगर लिखा है तो आप राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का, अगर वो नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L का। तो ये थी हमारी क्लास आज की, जिसमें हमने इलिस्ट्रेशन 5th डिस्कस किया, और इससे रिगार्डिंग जो अदर कंडीशंस थी, जो अदर चीज़ें बनानी थी, जैसे लेजर बनाने थे, है ना, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करके दिखाना था। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करने के लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि टोटल 30,000 शेयर इशू किए गए हैं, ऑथराइज्ड है नहीं। सब्सक्राइब में कॉल्ड अप एंड पेड अप फुली हो जाएगी, तो 30,000 गुना में 10 रुपये का शेयर है, 3 लाख रुपये एज इट इज़
बैलेंस शीट में आ जाएंगे। लेकिन लेजर अकाउंट्स आपको खुद बनाने हैं। अब जो जर्नल एंट्री हुई है उनमें जो जो अकाउंट ओपन किए हैं आपने वो सारे लेजर अकाउंट आपको यहाँ मेंटेन करने हैं। ये आपने +1 में बनाए थे, होप सो कि इनको आप अपने आप से बना लेंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट मी, ताकि मैं आपको इनके लेजर अकाउंट बनाना भी बता दूँ, सिखा दूँ कैसे लेजर अकाउंट बनते हैं। ठीक है, टिल दैट हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी क्लास के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम के बारे में, और देखेंगे कि प्रीमियम पर शेयर इशू करते तो क्या जर्नल एंट्री होती है और किस प्रकार से प्रीमियम के पैसे को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 52 ऑफ 2। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।